नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में और मैं हूं हफ्सा बानो सिद्दीकी। सरकारी संस्थानों को बेच देने के फैसले के खिलाफ सोमवार को शुरू हुआ आंदोलन या हड़ताल अब गुरुवार तक जारी रहेगी। बैंकों के बाद बीमा सेक्टर के कर्मचारियों की भी हड़ताल होगी। दरअसल जब निजीकरण का फैसला होता है तो उसे सुधार बताया जाता है और हफ्तों इसकी तारीफ होती है। जब निजीकरण के खिलाफ आंदोलन होता है तो क्यों होता है, इस पर बात नहीं होती। हड़ताल करने वालों को ये पता है, लेकिन उन्हें इसका अफसोस होता है। इसकी वजह है गोदी मीडिया और मीडिया में कवर न होने की वजह। छोटे मोटे तरीके से तो कवर हो जाता है, लेकिन जितना वो अपनी हड़ताल को बड़ा समझते हैं उस अनुपात में देखा जाए तो नहीं होता। आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि लाखों बैंक कर्मचारियों में लोग गोदी मीडिया के उपभोक्ता नहीं होंगे। उपभोक्ता हैं, तभी तो उनको सदमा लगा कि उनकी हड़ताल को कोई दिखा नहीं रहा है। नहीं दिखाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि जो दिखा भी रहे हैं वो काफी नहीं है। हड़ताल की सबसे बड़ी वजह सरकार का ऐलान है कि वो IDBI बैंक के अलावा 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण करने जा रही है। बैंक यूनियनें निजीकरण का विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि जब सरकारी बैंकों को मजबूत करके अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की जिम्मेदारी सौंपने की जरूरत है, ऐसे वक्त सरकार एकदम उल्टे रास्ते पर चल रही है। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बैंकों की हड़ताल का मुद्दा उठाया। इसी के साथ बैंकों के निजीकरण पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान देने की मांग भी की। खड़गे ने सदन में शून्यकाल के दौरान अपनी बात रखी। उन्होंने सरकारी बैंकों के निजीकरण का विरोध करते हुए कहा कि देश पर इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। 2 दिनों से 9 बैंकों के यूनियनों से जुड़े लाखों कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिस कारण आम लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। खड़गे ने कहा कि अंधाधुंध निजीकरण के चलते भारी असंतोष है। बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के बाद 17 मार्च को जनरल इंश्योरेंस कंपनियों और फिर 18 मार्च को LIC के कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पर रहेंगे। खड़गे ने आगे कहा कि दूरदर्शी नजरिए से गरीबों की मदद के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इंदिरा गांधी ने ये राष्ट्रीयकरण उस टाइम पे किया था और इसका काफी फायदा हुआ। यहाँ तक कि जब विश्व में आर्थिक मंदी आई तो भारत को इन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों ने 2008 में बचाया। इसके अलावा देश के केंद्रीय बैंक RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने समाचार एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में निष्प्रभावी सरकारी बैंकों के सफल निजीकरण पर संदेह जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ये कॉरपोरेट घरानों को बेच भी दिए जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भारी भरकम बैंक को किसी विदेशी बैंक को बेच दिया जाता है तो ये राजनीतिक रूप से अव्यावहारिक होगा। राजन का कहना है कि 2 बैंकों के निजीकरण की जानकारी बेहद कम है और इस समय केवल एक निजी बैंक में सरकारी बैंक को खरीदने की क्षमता है, लेकिन यह भी साफ नहीं है कि वो इसे खरीदेगा या नहीं। हाल ही में समाचार चैनल NDTV के टाउन हॉल कार्यक्रम में रघुराम राजन ने बैंकों के निजीकरण को गलती बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई अपनी कंपनी के लिए ही कर्ज ले लेता है तो ऐसे किसी भी संभावित अपराध को पकड़ने के लिए हमारे पास कोई नजर रखने वाला ढांचा नहीं है। इसीलिए मैं कहूंगा कि इस विचार को त्याग दिया जाना चाहिए। बैंकों की हड़ताल को लेकर राहुल गांधी ने भी ट्विटर के माध्यम से मंगलवार को मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को किरोनी के हाथों में बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। राहुल गांधी ने कहा कि बैंक कर्मियों की हड़ताल में उनके साथ वो खड़े हैं। इससे पहले कांग्रेस ने सार्वजनिक क्षेत्र के 2 और प्राइवेट बैंकों के प्रस्ताव के विरोध में सरकारी बैंकों की हड़ताल का समर्थन किया था। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार बैंकों को बेचकर डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े टारगेट को हासिल करना चाहती है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पब्लिक सेक्टर में बैंकों को बेचने के बजाय उनमें अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की जरूरत है। धन्यवाद। आपको हमारी ये कवरेज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।